नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लवकुश तिवारी। खबर हरौरा बाजार से है। हरौरा बाजार में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। यह कथा चकिया गांव के समीप रिंकू मिश्रा के यहाँ हो रही है। कथा अत्यंत ही उत्तम है, सुनने योग्य है और आज हम उसकी कुछ झलकियां आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। ही बचता है। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल नेताहम, सूर्य किशोर कृपा करके हारे को हरिनाम। बैठत चहुदिस रात है घेरे, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त वो नहीं आवत रे। जब तक आपके पास धन वैभव होगा, बने भगवान ने कहा हम तो उल्टा स्त्री हैं, आप लोगों से क्या मतलब है? हमारा परिचय जान करके क्या करोगे? तो राक्षसों ने कहा और देवताओं ने कहा हम लोग भी कश्यप ऋषि की ही संतानें हैं, हमने तो अपना परिचय दे दिया। लगाए और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आपकी अगाध कथा श्रवण करने का जो साहस करने चल रहा हूँ, कथा श्रवण करने में कोई त्रुटि हो जाए, अबोध अज्ञानी बालक समझ करके क्षमा कीजिएगा। ऐसा पवित्र भाव लेकर के आइए, 2 बार भगवत चरणों में हाथ लगाएं। भैया बोलो, थोड़ा सा नमक ज्यादा अब एक दिन सब लोग व्रत किए, राक्षस भी व्रत हैं और देवता भी एक दिन उपवास रखे हैं। दूसरे दिन स्नान आदि करके आए। भगवान ने कहा आप लोग पंक्तिबद्ध बैठ जाओ और एक पंक्ति में देवता, एक पंक्ति में राक्षस बैठे हुए तो मोहिनी बने। अयोध्या से पधारे आचार्य मुकेशानंद जी महाराज यह कथा कर रहे हैं। कथा व्यास हैं। स्वर्गीय महावीर प्रसाद की धर्मपत्नी कमला देवी इस कथा की यजमान है। कथा अत्यंत ही सुंदर वातावरण में चल रही है। कथा अब समापन की ओर है। यहाँ हमने आपको जो दिखाया यह समुद्र मंथन की कथा का प्रसंग है। अमृत वितरण के समय का यह प्रसंग है। अत्यंत ही उत्तम कथा चल रही है। इसे कवर किया है हमारे हरौरा बाजार के विशेष रिपोर्टर कैलाश शंकर तिवारी ने। यह कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर ले चलते हैं आपको हम कथा में। हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सुखदेव जी कह रहे हैं यही दशा हमारे परिवार वालों की होती है। जो घर का मुखिया होता है अपने परिवार का पोषण खूब करता है, पालन करता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, केवल परिवार का पालन करने में ही लगा रहता है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो परिवार वाले साथ नहीं देते हैं। 2-4 दिन सेवा करनी पड़ जाती है तो भगवान से विनती करने लगते हैं, प्रभु अब इनकी मुक्ति हो जाए ज्यादा अच्छा। तो मरने वाले को कष्ट नहीं है, जो चारपाई पे पड़ा है इसको कष्ट नहीं है। कष्ट तो हमको और आपको हो रहा है, जो रह जाएगा नहीं। इसलिए इसको अपने बल का अहंकार हो गया है, इसलिए अब इसका हमें कुछ उपाय करना ही होगा। इतना सोच करके ग्राह ने दौड़ करके गजेंद्र के आगे के पैर को पकड़ करके खींचने लगा। यद्यप हाथी तो बलवान होता भी है, लेकिन जो जलचर होते हैं जल में उनकी शक्ति ज्यादा होती है और स्थल में जो स्थल के प्राणी उनकी ज्यादा शक्ति होती है। तो गजेंद्र भी जोर लगा रहा है और अंदर से ग्राह भी जोर लगा रहा है, लेकिन एक दूसरे को कोई छुड़ा नहीं पा रहा है। वो अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। अब परिणाम स्वरूप किया हुआ, गजेंद्र के परिवार के जितने भी सदस्य सब एक साथ लग गए निकालने के लिए। एक एक करके सबको पकड़ करके खींच रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्राह के मुख से
छुड़ा नहीं पाए। और एक तो नहीं महाराज और भक्त प्रहलाद को अपनी भक्ति का वरदान दिया कि आप जैसा परम भागवत भक्त इससे पहले कोई हुआ नहीं। हमारी भक्ति में इतना विक्षेप आते हुए भी आपके पिता के द्वारा हमारी भक्ति में इतना विक्षेप होने के बावजूद भी आपने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा और अनवरत हमारी भक्ति में लीन रहे। अनेकों प्रकार की यातनाओं को सहना पड़ा, लेकिन सच्चा भक्त वही होता है तो जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हर कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। ये कथा का मूल भाव है। आगे कथा में गज और गजेंद्र की कथा है। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव हमने मनुष्यों को भक्ति करते हुए भगवान की भक्ति प्राप्त हुई देखा है, लेकिन किस प्रकार से जानवर भी भगवान की भक्ति करके भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हमने सुना है कि भगवान ने गजेंद्र और ग्राह का उद्धार एक साथ किया। इस कथा को हम लोग विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, आसीत गिरवरो राजन त्रिकोट इति ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप ही बताइए कि कौन सा कर्म इनसे गड़बड़ हो गया था जिसके कारण इनको गजेंद्र की योनि में जाना पड़ा। सुखदेव जी कह रहे हैं, जो गजेंद्र था एक पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था और भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूर्वक विधि से पूजन करता था। और एक दिन अगस्त ऋषि उनके यहाँ मिलने के लिए आए कि मैं अपने भक्त से जाकर के मिल लिया, लेकिन एक पूजा करने के लिए बैठे हैं और गुरु जी को आया देख करके और आंखें बंद करके भगवान का भजन करने लगे। ये बात ऋषि को बुरी लगी कि हमको देख करके भक्ति का और ढोंग रख रहे हैं, इसलिए गुरु को देख करके हाथी की जो आंखें होती बड़ी छोटी छोटी होती है, हाथी की आंखों की तरह अपनी आंख को सिकोड़ करके भगवान का भजन कर रहे हो। हाथ में सोने का घड़ा है, उसमें अमृत भरा हुआ है। अमृत को देख करके देवता भी झपटा मार रहे हैं, इधर राक्षस भी दौड़ पड़े। अब एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे हैं और भगवान मन में सोच रहे हैं कहीं राक्षस लोग अमृत का पान कर गए तो नाश हो जाएगा, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। लेकर के भगे हुए भगवान के मन में विचार आए, इस समय हम ही को कुछ करना पड़ेगा। वहीं पर भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर दिया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी बने भगवान का जो स्वरूप है, सुंदर वस्त्र को धारण किए हुए हैं, कान में कुंडल है, उनका जो मुखमंडल है चंद्रमा की तरह चमक रहा है, काले काले बाल है, घुंघराले अलकावली इनकी कपोलों पर लटक रही है, मंद मुस्कान है, तिरछी चितवन है और गजगामिनी की तरह मंद मंद चल रहे हैं। उनको देख करके जितने भी देवता है राक्षस मंत्रमुग्ध हो गए। अब जो हाथ में अमृत है उसको भूल गए कि हमें क्या करना। तो आपने यहाँ चकिया हरौरा बाजार में चल रही कथा की यह झलकियाँ देखी। हम आपको बता दें कि यह कथा अत्यंत उत्तम है। अयोध्या से पधारे आचार्य मुकेशानंद जी महाराज कथा कह रहे हैं, आपको यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए चकिया हरौरा बाजार से कैलाश शंकर तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
जय 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 लक्ष्मण